हाय, सलाम, नमस्ते। मैं हूँ विंदा वैद हयात। आप देख रहे हैं 100 आइकॉनिक गज़ल्स का ये एपिसोड। आज की गज़ल जो है वो मैं पहली दफ़ा नहीं कवर कर रही हूँ इस चैनल पे। इट वाज़ 3 इयर्स अगो दैट आई हैड मेड अ वीडियो ऑन दिस गज़ल एंड सो मेनी ऑफ यू वॉच्ड इट। आई विल ऑब्वियसली ट्राई एंड लिंक द थंबनेल हियर। इतनी अच्छी, इतनी प्यारी और अली सेठी की मेहरबानी से इतनी प्रसिद्ध गज़ल हो गई ये कि हर एक इंसान के लब पे ये गज़ल एक ऐसे तरीके से आ गई कि हर एक इंसान को समझ आने लगा कि यह गज़ल एक्चुअली क्या कहना चाह रही है। बट एट द सेम टाइम ये एक पेचीदा गज़ल है, तो इसलिए पहले हम गज़ल पढ़ते हैं और फिर उसे समझने की कोशिश करते हैं। आज हम जो गज़ल पढ़ रहे हैं वो है सिराज औरंगाबादी की गज़ल ख़बरे तहय्युर इश्क सुन। इस गज़ल का मैसेज बहुत प्यारा है, बहुत सिंपल है। इश्क का मतलब, इश्क का मानी सिखाता है। तो इसलिए पहले ये गज़ल पढ़ लेते हैं और फिर थोड़ा-सा बातचीत करते हैं कि ये गज़ल कहना क्या चाह रही है। तो चलिए पढ़ते हैं सिराज औरंगाबादी की ये गज़ल। ख़बरे तहय्युर इश्क सुन, ख़बरे तहय्युर इश्क सुन, ना जुनूँ रहा ना परी रही। ख़बरे तहय्युर इश्क सुन, ना जुनूँ रहा ना परी रही। ना तो तू रहा ना तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। ख़बरे तहय्युर इश्क सुन, ना जुनूँ रहा ना परी रही। ना तो तू रहा ना तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। शाह बेखुदी ने अता किया, शाह बेखुदी ने अता किया, मुझे अब लिबास बरहनगी। शाह बेखुदी ने अता किया, मुझे अब लिबास बरहनगी। न खिरद की बखिया गरी रही, न जुनू की पर्दादरी रही। चली समत गैब से एक हवा, चली समत गैब से एक हवा, कि चमन ज़हूर का जल गया। चली समत गैब से एक हवा कि चमन ज़हूर का जल गया। मगर एक शाख निहाल गम, मगर एक शाख निहाल गम, जिसे दिल कहे सो हरी रही। चली समत गैब से एक हवा के चमन ज़हूर का जल गया, मगर एक शाख निहाल गम, जिसे दिल कहे सो हरी रही। नज़रे तग़फ़ुल यार का, नज़रे तग़फ़ुल यार का, गिला किस ज़बां से बयां करूं। नज़रे तग़फ़ुल यार का, गिला किस ज़बां से बयां करूं। कि शराबे सफ़क़दा आरज़ू, कि शराबे सफ़क़दा आरज़ू हमें दिल में थी। कि शराबे सफ़क़दा आरज़ू हमें दिल में थी, सो भरी रही। नज़रे तग़फ़ुल यार का, गिला किस ज़बां से बयां करूं। कि शराबे सफ़क़दा आरज़ू हमें दिल में थी, सो भरी रही। वो अजब घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दर्स नुस्ख़ा इश्क़ का। वो अजब घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दर्स नुस्ख़ा इश्क़ का। कि किताब अक्ल की ताक पर, कि किताब अक्ल की ताक पर, सो वहीं धरी की धरी रही। वो अजब घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दर्स नुस्ख़ा इश्क़ का। कि किताब अक्ल की ताक पर, सो वहीं धरी की धरी रही। तेरे जोशे हैरत हुस्न का असर इस कदर से यहाँ हुआ। तेरे जोशे हैरत हुस्न का असर इस कदर से यहाँ हुआ, कि ना आईने में रही जिला, कि ना आईने में रही जिला, न परी को जलवा गरी रही। तेरे जोशे हैरत हुस्न का असर इस कदर से यहाँ हुआ, कि न आईने में रही जिला, न परी को जलवा गरी रही। किया खाक
किया खाक आतिश इश्क ने दिले बेनवाए सिराज को, किया खाक आतिश इश्क ने दिले बेनवाए सिराज को, न खतर रहा न हज़र रहा, न खतर रहा न हज़र रहा, मगर एक बेखतरी रही। किया खाक आतिश इश्क ने दिले बेनवाए सिराज को, न खतर रहा न हज़र रहा, मगर एक बेखतरी रही। खबरे तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। खबरें तहय्युर इश्क का मतलब क्या होता है? खबर यानी कि न्यूज़, तहय्युर यानी कि वंडर, हैरत, अचंभा। खबरें तहय्युर इश्क यानी कि द न्यूज़ ऑफ द वंडर ऑफ लव। जब इश्क इंसान की ज़िंदगी में आता है, और एक पूरी डिबेट है कि मोहब्बत का क्या मतलब है और इश्क किस तरीके से मोहब्बत से मुख्तलिफ है और प्यार किस तरीके से इन दोनों शब्दों से बहुत अलग है। लेकिन एक बहुत प्यारी बात इन दोनों के डिफरेंस में इरशाद कामिल ने कही है कि इश्क और मोहब्बत रिप्लेसेबली पोइट्री में यूज़ मॉडर्निटी में किए जाते हैं, लेकिन असल में ये दोनों शब्द जो हैं वो अलग हैं, क्योंकि ये प्यार के हर मकाम की संजीदगी को और उसकी जुनूनियत को डिफ़ाइन करते हैं। तो मोहब्बत जो होती है वो होती है जो आप किसी से करते हैं। इश्क एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपको शायद दूसरे इंसान की भी ज़रूरत नहीं होती है। यू डोंट नीड रेसिप्रोसिटी इन लव व्हेन इट कम्स टू दैट काइंड ऑफ लव, व्हेन इट कम्स टू इश्क। तो इश्क जो होता है वो एक तरफा होकर भी मुकम्मल होता है। अगेन इट्स साउंडिंग लाइक शाहरुख्स डायलॉग फ्रॉम मैं दिल है मुश्किल, बट दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हिज कैरेक्टर वाज आल्सो ट्राइंग टू से थ्रू फैज़'s पोएट्री। तो फैज़ यही कहते हैं, फैज़ भी अपनी शायरी में यही कहते हैं कि गरबाजी इश्क की बाजी हो। उन्होंने मोहब्बत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, ऑफ कोर्स मीटर में भी फिट नहीं होता, लेकिन फिर भी गरबाजी इश्क की बाजी हो, जो चाहे लगा दो डर कैसा, गर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। सो इट्स इश्क इन इटसेल्फ इज़ अ गैम्बल, जहाँ पर आप दूसरे इंसान की रेसिप्रोसिटी से उसकी वापस उस प्यार को आपकी तरफ भेजने के मोहताज नहीं होते हैं। विच इज़ वाई खबरें तहय्युर इश्क यानी कि द वंडरमेंट, दैट मोमेंट व्हेन लव क्रीप्स इनटू योर लाइफ, वो जो एक लम्हा होता है, वो जो एक पल होता है, वो बहुत स्पेसिफिक होता है, और वो पल, उस पल के बाद ज़िंदगी बहुत बदल जाती है। तो वो कह रहे हैं कि खबरें तहय्युर इश्क सुन, तू ये तो कह रहा है कि तुझे किसी से मोहब्बत हो गई, तुझे किसी से इश्क हो गया, क्या तुझे ये पता है कि वो किस तरीके से तेरी ज़िंदगी में दाखिल हुआ? वो क्या लम्हा था, वो क्या पल था, वो कौन सा पेडेस्टल था, वो कौन सा मकाम था जहाँ पर वो तेरी ज़िंदगी में दाखिल हुआ? And it is that moment, if you come and realize of that moment, you will know the real wonderment of love. तो खबरें तहय्युर इश्क सुन, जब तू उसे सुनेगा तो क्या होगा? तुझे एहसास होगा कि ना जुनू रहा न परी रही। यानी कि जब तुझे एहसास होगा कि वो लम्हा क्या था जब इश्क तेरी ज़िंदगी में दाखिल हुआ, और उस वंडरमेंट के साथ दाखिल हुआ, उस हैरत के साथ दाखिल हुआ, तो वो देखकर एकदम अचंभित हो गया। तो ना तो इंटरनली जो तेरे अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे वो रहेंगे, ना ही एक्सटर्नली जो चीज़ें मैटर करती हैं वो रहेंगी। शक्ल, सूरत, शरीर, खूबसूरती, ये सब मैटर नहीं करेगा। तो खबरें तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही,
ना तो तू रहा ना तो मैं रहा। अगेन नो रेसिप्रोसिटी, मुझे ज़रूरत ही नहीं है तेरी मोहब्बत की। ना तो तू रहा ना तो मैं रहा। उस लम्हे में इश्क करना ही फना हो जाना है। टू लिबरेट योर सेल्फ ऑफ योर सेल्फ, टू फ्री योर सेल्फ ऑफ योर सेल्फ। ना तो तू रहा ना तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। क्या रहा? ये दोनों एंटिटीज फना हो गई। और रहा क्या? बेखबरी, यानी कि द नॉलेज ऑफ नॉट नोइंग एनीथिंग। तो खबर जब आई इश्क की, तो उसका अंजाम क्या हुआ? बेखबरी। उसका अंजाम ही बेखबरी है। तो इस पूरी गज़ल का एसेंस ही यही है, दैट love is the feeling of knowing that you don't know anything. Knowing that when you love someone, you will perish in the process. And you have to accept this. You have to accept कि आप उस जद्दोजहद में फना हो जाएंगे। आप खुद और खुद ही के साथ रह ही नहीं सकते अगर आप किसी से इश्क करते हैं तो। और इसलिए परवाने को पता होता है कि वो शमा की तरफ जा रहा है और वो जल जाएगा, लेकिन उसे शमा से इश्क होता है, इसलिए वो अंजाम तक पहुंच जाता है। इसीलिए आखिरी मकाम इश्क का जो होता है, मौत, वो मर जाता है। तो खबरे तहरीर इश्क सुन, ना जुनू रहा ना परी रही, ना तो तू रहा ना तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। आज हम इसके इंट्रिंसिक मीनिंग के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको इसका जो बाकी के अशार हैं उनका मानी भी समझना है विद कॉन्टेक्स्ट टू ऑफ कोर्स द फर्स्ट वर्स, तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। इफ़ यू वुड वांट तो मैं उसके ऊपर भी आगे के अशार के ऊपर वीडियो अगली बनाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी हो गई है वीडियो, एंड आई नो दैट पोइट्री इज़ समथिंग दैट नीड्स टाइम। तो थोड़ा सा जज्ब करिए और फिर मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको तफसील से इसका अगर मानी चाहिए होगा, तो देन आई विल ऑल्सो वर्क ऑन दैट वीडियो एंड जस्ट पुट इट अक्रॉस। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। 100 आइकॉनिक गज़ल्स में आई थिंक हम कुछ 10 एपिसोड्स ऑलरेडी कर चुके हैं, सो 90 टू गो। अपनी पसंदीदा गज़लें भी कमेंट्स में लिखिएगा। मैं हूँ वृंदा वैद हयात। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, इट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलूँगी अगली गज़ल में। बाय।